बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, वर्ल्ड कप जारी और सारी है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट शायकीन के लिए वर्ल्ड कप उसी वक्त होता है जब उनकी टीम खेल रही हो या दोनों टीमें खेल रही हो। तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी दिलचस्पी रखते हैं कि भारत क्या परफॉर्म करता है, भारत के फैंस दिलचस्पी रखते हैं कि पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। और जब पाकिस्तान और भारत का मुकाबला अगला बड़ा मुकाबला हो तो फिर सब कुछ बंदा भूल भाल के सिर्फ यही सोच रहा होता है कि मैच में क्या होने जा रहा है, कहीं से कोई खबर मिल जाए, कोई अच्छी खबर मिल जाए, कोई बड़ी खबर मिल जाए जिससे हमारी टीम के जीतने के चांसेस बढ़ जाए। तो इस किस्म की खबरों की तलाश में रहते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के सुपर डुपर बॉलर यानी सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर और भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सबसे बड़े हथियार शाहीन शाह आफरीदी की फिटनेस के हवाले से एक अंदर की खबर आई है। और ये अंदर की खबर क्या है, वो उसकी फिटनेस को लेकर के क्या हो रहा है और क्या प्लान कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त भारत के मैच को लेकर के, पाकिस्तान की तरफ से क्या प्लानिंग हो रही है, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूं। इसके अलावा भारत के लिए अच्छी खबर आ गई है। हम फिटनेस के मसाइल से जरूर गुजर रहे हैं, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर आ गई है कि उनका एक बड़ा खिलाड़ी जो है वो वापस आ रहा है टीम के अंदर। और भारत के लिए ये बहुत बड़ी न्यूज है, मिसिंग लिंक भी पूरा हो रहा है। और दूसरी जानिब शाहिद आफरीदी ने भी, शाहीन शाह आफरीदी और बाबर आजम को फोन किया है। क्या कहा है उन्होंने, इन दोनों से क्या बातचीत हुई है, इसके ऊपर भी आपको अपडेट करूंगा। और फिर बात करेंगे जाते जाते कि शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज किया और बड़ा एतराज उठा दिया है। इंडिया के मैच से पहले पाकिस्तान के इस रावलपिंडी एक्सप्रेस का तज्जिया थोड़ा सा वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, आज वर्ल्ड कप में दो बड़ी टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। एक का नाम है ऑस्ट्रेलिया और दूसरी का नाम है साउथ अफ्रीका। लेकिन आज साउथ अफ्रीका ने जो ऑस्ट्रेलिया का हाल किया है या जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया खेला है, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर फैजुल्ला साहब, हमारे व्यूअर भी हैं रेगुलर, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि बाबर भाई जो आज ऑस्ट्रेलिया खेली है और जो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का हाल कर रहा है, तो हमें तो अपनी टीम पे प्यार आ रहा है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम बहुत बेहतर हैं। यानी दुनिया की टॉप टीम जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीती हुई है भाइयों, आज उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 कम से कम कैचेस जो हैं, जो लेजिटिमेट कैचेस हैं, वो ड्रॉप किए हैं। 5 लेजिटिमेट कैचेस ड्रॉप किए हैं और साउथ अफ्रीका उनके दिमागों पे सवार रही है। साउथ अफ्रीका ने ना सिर्फ आज 311 रन बनाए हैं, बल्कि जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सिर्फ 73 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी आउट कर दिए हैं। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग, उनकी बैटिंग, उनकी इंटेंट, वाह वाह वाह, कर देगी सबको तबाह। ये मैं आपको बता रहा हूं। 2 टीमें ऐसी हैं सर, अभी आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, 2 टीमें ऐसी हैं जो एक जिसको कहते हैं ना मिशन डेमोलेशन, मैंने पहले दिन से ये लफ्ज इस्तेमाल किया था कि वो दुनिया की टीमों को यहां पे डिमोलिश करने के लिए आई हैं। दे हैव नथिंग टू लूज। उनके ऊपर बड़े बड़े एतराज़ात ज़रूर हैं, लेकिन वो इस बार आए हैं इसी मकसद के लिए कि कुछ भी हो जाए, हमने तबाह करके रख देना सबको। उनमें से एक तो साउथ अफ्रीका है और दूसरी टीम न्यूजीलैंड है। दोनों अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीती और जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है उसका ये बुरा हाल हो रहा है। मेरे ख्याल में तो मैच से बाहर है। मैंने जो सुबह प्रोग्राम आप लोगों के साथ शेयर किया था आज सुबह, मैंने आपको अपनी प्रिडिक्शन भी बताई थी और मैंने कहा था कि साउथ अफ्रीका बहुत आगे है और स्पिनर्स का तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन यहां तो भाई फास्टर बॉलर्स जो हैं वो मार्को जैनसन, रबाडा और एंटीनी वो मतलब परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं और मैं कहता हूं जबरदस्त परफॉर्मेंस सभी बॉलर्स की जानिब से। अभी तो स्पिनर्स की बात ही नहीं आई। तो बहरहाल अब हमने भारत से खेलना है। पाकिस्तान की टीम गुज़िश्ता रात पहुंची है अहमदाबाद और अहमदाबाद के होटल में क्या शानदार
उनका इस्तकबाल किया गया है। एयरपोर्ट के ऊपर भी कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, पाकिस्तान के कुछ फैंस जो हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बाय द वे मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस तरह की वीडियोस बना के कम से कम ना डालें, कहीं उनकी अपने लिए उनके लिए ख़तरा बन सकता है। ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल मसाइल दोनों मुल्कों के दरमियान चल रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट भी करते हैं तो करते रहिए, और मतलब इसको बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई बीमार जहन का बंदा खुदा ना खास्ता कोई मामला भी कर सकता है। तो ये मेरा मशवरा है सबके लिए। यहाँ पे तो हम बिल्कुल खुले डुले इंडिया की तारीफ़ कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान की टीम का वहाँ पे ज़बरदस्त इस्तकबाल, चादरें पहनाई जा रही हैं। लखनऊ में आज मैच हो रहा था जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ का माहौल अलग है, वहाँ वो नवाबों का शहर है। लेकिन ये अहमदाबाद है, और अहमदाबाद का जो कल्चर है, गुजराती कल्चर, वो उससे बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर जो है छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो वहाँ का लोकल जो कल्चरल डांस है वो कर रही थी, और पाकिस्तान के प्लेयर्स की वीडियोस बनाई जा रही थी। होटल में बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ। सो ये जो पाकिस्तान के साथ वहाँ के जो फैंस हैं, प्लस जो वहाँ की ऑब्वियसली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है हर शहर की, वो बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल कर रही है। इस पर जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। अब आ जाए पाकिस्तान बनाम भारत, अहमदाबाद में बीच में एक दिन बाकी है, यानी एक दिन रह गया बीच में, और उसके बाद 14 को मुकाबला है, सबसे बड़ा मुकाबला। इस वक्त अहमदाबाद में ये हालात हैं कि लोग अस्पतालों में कमरे बुक करवा रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि इस मैच का जुनून ऐसा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके कमरे बुक करवाए जा रहे हैं सर, होटल्स में कमरे अवेलेबल नहीं है। जाली टिकट्स जो हैं वो फरोख्त हो रही हैं। खबरें आ रही हैं कि वहाँ की जो पुलिस है अहमदाबाद की, उसने लोगों को गिरफ्तार किया है, जाली टिकट्स बेच रहे हैं लोग। यानी फुल माहौल बना हुआ है इस वक्त अहमदाबाद में इस मैच को लेकर के, और टिकट्स तो ऑलरेडी वो जो 14,000 बाद में टिकट्स दिए वो भी चंद मिनटों में फरोख्त हो गए। तो ये सिचुएशन है पाकिस्तान बनाम भारत मैच की। लेकिन इस मैच से पहले भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत के शुभमन गिल, उनके गिल विल प्यार व्यार करने वाले, और बाबर के बाद इस वक्त दूसरे नंबर पे सिर्फ 5 पॉइंट्स का फासला रह गया है। ये ध्यान में रखिएगा, 835 आ गया है बाबर का ओडीआई में, और 5 पॉइंट्स पे पीछे यानी 830 पे शुभमन गिल है। और बाबर अगर ना चला, शुभमन गिल चल गया, तो बाबर आजम के हाथ से ना सिर्फ पाकिस्तान का मैच जाएगा बल्कि वनडे की हुक्मरानी भी जाएगी, और काफ़ी अरसे के बाद जाएगी। सो बाबर का इस मैच में चलना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी जानिब शुभमन गिल जो है उनकी वापसी हो रही है जी। प्रैक्टिस करते हुए आज दिखाई दिए हैं, चौके छक्के लगाते हुए सुनने में आया कि वो दिखाई दिए हैं, टीम को ज्वाइन कर लिया है। अब वो मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं, ये बिल्कुल मैच से पहले उनकी जो फिटनेस है उसका जायज़ा लिया जाएगा, और एग्जैक्टली जब उनका फिटनेस टेस्ट वो पास कर लेंगे तो वो फिर टीम के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। मेरे ख्याल में कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये अच्छी खबर ज़रूर है कि मोस्ट प्रोबेबली वो फिटनेस हासिल करके टीम का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमारे शाहीन शाह अफरीदी, उनकी फिटनेस को लेकर के जो सवालात उठ रहे थे, और उनके ख़ास तौर पे जो रिदम से वो आउट हुए हैं, आउट ऑफ रिदम हैं, आउट ऑफ विकेट्स हैं, स्टार्ट में विकेट्स नहीं उनको मिल रही, उनसे गेंद नहीं हिल रही, तो इसके ऊपर बहुत सीरियस इश्यूज बने हुए हैं। और अब इस हवाले से कुछ खबरें ये आ रही हैं कि सबसे पहले तो शाहीन अफरीदी ने ये कह दिया जी कि मैं 100% फिट हूँ, मेरी फिटनेस का कोई मसला नहीं है, आई एम 100% फिट एंड रेडी टू बॉल अगेंस्ट इंडिया। और उन्होंने कहा कि जो उनके मसाइल हैं वो बिल्कुल उनको मानते हैं, उनके मसले ज़रूर हैं, और वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे, और वो इस मसले को हल करने के लिए, यानी अच्छी बॉलिंग ना करने वाला जो मसला है इसको हल करने के लिए इस वक्त वो एनालिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। यानी जो एनालिस्ट साथ लेके गए हुए हैं
उनके साथ वो काम कर रहे हैं और एनालिस्ट ऑब्वियसली उनको बताएंगे कि आपकी गलती कहाँ पे है। आप उनकी पिछली वीडियोस को कलेक्ट करेंगे, जिन वीडियोस पे, जिन बॉल्स पे उन्होंने विकेट्स लिए हैं वो कहाँ पे फेंकी थी, एग्जैक्टली कितने फासले पे उनको जो है वो हिट करना है, कितना फुल बॉल फेंकना है, कितना बैक ऑफ द लेंथ फेंकना है, ये पूरा वो उनको करके बताएंगे। और वो कह रहे हैं कि जी मैं अपने एनालिस्ट के साथ मुकम्मल इस वक्त मेहनत कर रहा हूं और ये 2 दिन जो बीच में है भरपूर प्रैक्टिस करूंगा, भरपूर मेहनत करूंगा और भारत के खिलाफ एक बार फिर मैं भारत के टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं और ख़ास तौर पे रोहित शर्मा जो इस वक्त तूफानी इनिंग्स खेल के आ रहे हैं और कमाल की ज़बरदस्त खतरनाक खौफनाक किस्म की फॉर्म में वापस आ गए, वो कहते हैं मैं उनकी किल्ली उड़ाऊंगा। अब देखना यह है कि ये होता है या नहीं होता, उनकी किल्ली उड़ती है या नहीं उड़ती, लेकिन उनकी फिटनेस के हवाले से कम उन्होंने ये बता दिया है कि मैं अनफिट नहीं हूँ। मेरे बारे में जो बातें की जा रही हैं, मेरी फिटनेस के लिए जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ये गलत हैं। और ये खबर हमें किसने दी है? ये हमें शाहिद आफरीदी भाई ने खबर दी है। शाहिद आफरीदी ने पिछले मैच के बाद जो है वो शाहीन आफरीदी के साथ बात की और उनको कहा कि भाई तुम्हारी बॉलिंग को क्या हुआ है, तुम्हारी बॉल ठीक जगह पे नहीं गिर रही। तो उन्होंने कहा कि शाहीन आफरीदी ने माना है कि वो बुरी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जनाब मैं अब अपने एनालिस्ट के साथ काम करूंगा और अगले 2 दिनों में भरपूर प्रैक्टिस करके और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने रिदम में वापस आऊं। फिटनेस के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि असल में मेरा रिदम ही नहीं बन पा रहा। जब रिदम नहीं बनता तो बंदा फिर उस तरीके से, उस जोश और जज्बे से बॉल नहीं कर पाता। मेरी फिटनेस का मसला नहीं है, बस रिदम में वापस आने की ज़रूरत है। मैं रिदम में वापस आते ही आपको पुराना शाहीन शाह अफरीदी दिखाई दूंगा। तो जी बहुत शुक्रिया शाहीन भाई, अगर आप इस तरह के पुराने शाहीन शाह अफरीदी वाली हमें खुशखबरी सुना रहे हैं। भारत के खिलाफ इतने इंपॉर्टेंट मैच से पहले अगर आप रिदम में वापस आ जाते हैं, पिछले मैच में आना चाहिए था, नहीं आए। चलिए भारत के खिलाफ देख लेते हैं कि आप अगर रिदम में वापस आ जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। बाय द वे भारत भी बड़ा आसानी से सोच रहा होगा कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो इसको स्टार्ट में ही इसको मारने की कोशिश करें। तो इसी चक्कर में शाहीन शाह अफरीदी कम बैक भी कर सकते हैं, ऐसा बाज़ात हो जाता है। बाकी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को लेकर के शोएब अख्तर बड़े कंसर्न हैं जी। शोएब अख्तर ने यह कहा है कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं और जो स्पिनर्स भी हैं इवन, मतलब इनको वनडे की बॉलिंग करनी ही नहीं आती। और उसकी बुनियादी वजह यह कि हम वनडेज खेले ही नहीं हैं, हमें प्रैक्टिस ही नहीं मिली। पूरे साल में 2023 में हम सिर्फ 12 ओडीआईज मैचेस खेले हैं, तो हमें तो भाई प्रैक्टिस ही नहीं मिली ओडीआईज की। और अगर हमारे बॉलर्स 10-10 ओवर्स नहीं फेंकेंगे, सिर्फ 4-4 ओवर के मैचेस खेलेंगे, तो उनको क्या पता चलेगा कि 10 ओवर में क्या क्या करना पड़ता है। नई बॉल, पुरानी बॉल, पार्टी पुरानी बॉल के साथ आपको जब बॉल करनी पड़ती है, मिडल ऑफ द ओवर्स में आके बॉल करनी पड़ती है, एंड में भी, तो आपको फिर जो वनडे वाली वेरिएशंस हैं उनको अप्लाई करना पड़ता है। T20 और वनडे में बहुत फ़र्क है। और मैं समझता हूं कि ये बात एक फास्टर बॉलर की जानिब से, रावलपिंडी एक्सप्रेस की जानिब से आई है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस हवाले से पीसीबी को कुछ ना कुछ करना चाहिए था। दुनिया की टीमें एक साल में 30-30, 35-35, 40-40 ओडीआईज खेल रही हैं और हमारी टीम 12 ओडीआईज खेलती है और T20 मैचेस ही खेलती है। ओडीआईज को भी मनसूख करके T20 मैचेस में तब्दील कर दिया जाता है कहीं ना कहीं। तो ये जो चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा प्रैक्टिस पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी। बहरहाल अब तो खैर पाकिस्तान की टीम अब 2 वार्म अप मैचेस भी खेल चुकी है, 2 दूसरे मैचेस भी खेल चुकी है, तो अब 4 ये मैचेस और डाल दीजिए 10-10 ओवर वाले शोएब अख्तर साहब। अब तो ये वजह नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इंडिया के खिलाफ अब पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।